हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो जानते हैं आज हम इसके बारे में। तो आज क्लास हम अपना स्मार्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है एक कि रिसेंटली विच हाई कोर्ट हैज गिवन अ जजमेंट setting aside major parts of its state policy amendment act 2021। तो जैसा कि थंबनेल में ही मैंने लगाया है कि इसका आंसर क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर और कुछ नहीं बल्कि क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट है। तो आज इसी चीज के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करवा रहे हैं। तो आप लोग ये जो रिसेंट डेज है इसमें आप लोग ये नोटिस किए होंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो यूथ है ना, जो 20 से 25-30 साल के बच्चे हैं या उससे भी छोटे हैं, तो ये सब गेमिंग के बहुत एडिक्ट हो चुके हैं आज के डेज में। ठीक है, लॉकडाउन में भी ये एडिक्शन बहुत ज्यादा सामने आया है कि बच्चे तो पढ़ाई लिखाई तो फिर लॉकडाउन में कम ही हो गया था। तो आदमी बच्चा लोग का जो नजरिया है, जो चीज है, जो दिनचर्या में वो करते थे, वो था मेन चीज उनका गेम, है ना। पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, और ऐसा बहुत सारा गेम है जैसे कि एमपीएल पे बैटिंग करना कि कौन जीतेगा क्या है। तो वो सब भी बहुत ज्यादा हुआ। तो मैं तो उतना गेम वूम कुछ खेलती नहीं हूँ, लेकिन तभी भी थोड़ा मैंने रिसर्च किया है कि क्या जो है आपका रवि 11 सॉरी ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये सारे कुछ कंपनी है जिसमें बच्चे गेमिंग करते हैं, गेमिंग खेलते हैं। और बहुत सारा जो है एमपीएल में गैम्बलिंग होता है जिसमें ग्रुप बना बना के आदमी मतलब ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन क्या कैसा बैटिंग करेगा, कौन क्या जीतेगा। तो ये सारी चीजें, ये सब चीज, तो ये सारा जो गेम है, गेम कंपनी है, जिन जिन गेम कंपनियों में आप गेम खेलते हैं और लगभग आज एडिक्ट हो चुके हैं कि ये गेम खेलना आपके लिए बिल्कुल, आप चाहे कुछ करें ना करें अपना डेली लाइफ में, लेकिन गेम खेलना इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो यही सब सारा जो चीज है, भले जो बच्चे नहीं खेलते वो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्योंकि यही टाइम है, आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। गेमिंग खेल के, गेम करके कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ठीक है, तो समय समय पर ये जो चीज जो आता है गेमिंग का मामला, तो इसमें राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कुछ कुछ एक्शन लेती है और बहुत परेशान है इन सब चीजों से। तो अब बच्चे तो गलत चीज पर जाएंगे ही, लेकिन हमारा काम है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनका काम है कि हम लोग जो है आप लोग को गलत रास्ते में जाने से रोके। तो इसी के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो स्पेशली कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक अमेंडमेंट जारी किया जिसका नाम था आपका स्टेट पुलिस अमेंडमेंट 2021। इसमें कर्नाटका सरकार ने क्या किया, गेमिंग, ये जो गेम है, गैम्बलिंग है, जो आप मतलब सट्टा लगाते हैं, है ना, ये सबको बैन करने का डिसीजन लिया और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ये सारे गेम खेलते हुए पाया गया तो उनको पे कार्रवाई किया जाएगा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और इसी के कारण अक्टूबर में जो कर्नाटका सरकार ने ये ऑनलाइन गेम बिल्कुल बंद कर दिया और वहां के लोगों ने भी खेलना बंद कर दिया क्योंकि ये बैन हो चुका था। लेकिन अब आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि गेम अगर हम खेल रहे हैं तो इससे, हम खेल रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, तो इससे कर्नाटका सरकार को क्या है, क्यों वो बीच में आ रही है और हमको गेम खेलने से रोक रही है। तो वही बात है कि मेरा मन है खेलने का तो हम खेलेंगे। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है तो हम उसको अपना सट्टा खेले, जुआ खेले, हमको जो मर्जी है खेलने का खेले। इससे सरकार को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ बच्चे ये जब गेम खेलते हैं तो अगर वो जीत गए तो ये गेम बहुत अच्छा है, उनको मजा आने लगता है कि हाँ हम जीत रहे हैं, हम बहुत तेज है बाकी सबसे, इसीलिए हम जीत रहे हैं। और अगर वो हम गैम्बलिंग का बात करें तो उसमें भी जैसे कि मान लीजिए कि आज आप प्रिडिक्ट किए कि ये जीतेगा और सही में अगर वो जीत जाता है
तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम बहुत लकी है, आई एम वेरी लकी कि हम जिसको बोल रहे हैं वो जीत जा रहा है, तो हमको नेक्स्ट टाइम भी ये काम करना चाहिए, और आप भर भर के पैसा लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर कभी वो बच्चा नहीं जीते, ठीक है, तो वो सोचेगा कि ये आज मेरा लक खराब था, तो अगला बार फिर लगाते हैं तो इस बार हम जीत जाएंगे। और ऐसा करते करते वो जितना पैसा है, और वो पैसा वो खुद कमा नहीं रहा है, वो घर का ही पैसा उसमें लगा रहा है, और लगाते लगाते एक दिन जब उसको पैसा नहीं मिलता है तो वो या चोरी करेगा, घर का कोई सामान बेच देगा बिन बताए, पैसा चोरी करने लगेगा पर्स से। तो ये सारी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीजें हैं, वो एडिक्शन होने के कारण वो चीज आने लगती है धीरे धीरे। तो यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट सेट असाइड प्रोविजंस ऑफ लॉ बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग। तो यहाँ पे कर्नाटका जो है, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कर्नाटका के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ही इस मुद्दे पे क्यों इतना चिंतित हो रही है और यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है। तो दरअसल बात ये है कि ये जो गैम्बलिंग का मामला है, ये जो गैम्बलिंग टॉपिक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसीलिए ये सारे चीज को हैंडल करना, कुछ नया प्रोविजन बनाना, रूल बनाना, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं बोलेगा। तो कर्नाटका हाई कोर्ट सेट्स असाइड प्रोविजंस ऑफ लॉ बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग। तो क्या हुआ है कि कर्नाटका सरकार जो है वो एक प्रोविजन बनाई थी कि हम जो है ये जो गैम्बलिंग है, गेमिंग है, ये ऑनलाइन गेमिंग, इसको हम बैन करेंगे। तो वही जो चीज था उसको कर्नाटका हाई कोर्ट उसको बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट बोला है कि ये जो आप कर रहे हैं कि बैन करके, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। तो अब आप सोचिएगा कि वो कर्नाटका हाई कोर्ट ऐसा क्यों बोल रहा है, कि क्यों गलत कर रहे हैं, जबकि ये तो गलत चीज है। जो कोई भी चीज का एडिक्शन होना, एडिक्टेड होना, ये तो बिल्कुल गलत चीज है। तो वो क्यों रोक रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ऐसा बैन मत कीजिए। तो कर्नाटका हाई कोर्ट बोला कि आप ऐसा करके, गेम बैन करके, आप जो लोग हैं उनका जो आपका मतलब राइट है, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ राइट है, वो आप उनका मूल अधिकार छीन रहे हैं उनसे। तो वो बोल रहे हैं कि हम कैसे छीन रहे हैं। तो हाईकोर्ट बोलता है कि सब लोग के पास जो है, जितने भी है, हमारे पास एक राइट है, उसको कहते हैं हम राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में मेंशन है, राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट सेट असाइड प्रोविजंस ऑफ लॉ बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर का है। तो देखिए हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 है। तो ये हमारा राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है कि हम गेम खेलना चाहते हैं। और कौन से क्लॉज में मेंशन है, तो ये जी वाले में आप देख सकते हैं कि सब क्लॉज जी में मेंशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये हमारा राइट है, तो आप इसको बैन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये बिल्कुल इस राइट के खिलाफ हो जाएगा कि आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी आप ऑक्यूपेशन, कोई भी तरीका का बिजनेस, आप बिल्कुल छूट है आपको कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें गेमिंग भी आता है कि आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो वही कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर आप गेम और बैटिंग और ये सारी चीजें अगर आप बैन कर रहे हैं तो ये आपके मूल अधिकारों के खिलाफ है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो इसी को लिए जो आपका कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट है, उसने बताया कि जो ये गेम्स है ये 2 टाइप्स होता है। पहला है कि स्किल गेम, जो गेम आप अपने स्किल से खेलते हैं, ठीक है, स्किल गेम। और दूसरा है कि गेम बाय चांस, मतलब कि जिसमें आप प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होगा और वो आप खेलते हैं, उसको भी एक गेम ही बोला गया है, तो गेम बाय चांस, ठीक है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला कि
जो गेम बाय चांस है हम उसको नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो हर एक इंसान का राइट है। तो जो ये है आपका स्किल से जो गेम बाय चांस खेला जाता है, ठीक है, ये दो चीज है। तो अब हाईकोर्ट ने तो बोल दिया कि ये बिल्कुल बैन नहीं होगा क्योंकि ये राइट है, लेकिन तो फिर उसी बात पे आपका जो गवर्नमेंट है कर्नाटका का, तो वो कहती है कि ठीक है बैन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो आदमी लोग गैम्बलिंग में जो जुआ खेल के जो पैसा लगा रहे भर भर के, तो वो पैसा मेन बात है कि वो सरकार को, कर्नाटका गवर्नमेंट को उससे कोई प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही हो वो। तो हाईकोर्ट बोला कि अच्छा तो आपको भी प्रॉफिट चाहिए उस चीज से, तो बोला हाँ प्रॉफिट तो चाहिए, ठीक है, इसीलिए तो वो बोला कि बैन नहीं कीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसमें कुछ चीज ऐड कीजिए जिससे हमको भी इसमें फायदा हो। तो जो आपका हाई कोर्ट है वो बोलता है कि हाँ, जैसा कि आज अभी आप सुने होंगे न्यूज में कि क्रिप्टो करेंसी में 30% का टैक्स लिया जा रहा है। तो वही है कि क्रिप्टो करेंसी अगर बंद हो जाता तो उससे क्या होता है कि इलीगली आप तो कुछ ना कुछ करके अपना लूप होल खोज ही लेते कि हम उसको कैसे यूज करें। तो करना जो आपका गवर्नमेंट है वो क्या किया कि उस पर 30% का टैक्स लेने लगी है। तो 30% का टैक्स तो बहुत ज्यादा होता है। तो इससे जो आपका क्रिप्टो करेंसी का यूज है वो भी कम हो जा रहा है, प्लस आपका जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स भी मिल जा रहा है। तो वही आपका जो ये है स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलती है कि हाँ, तो कुछ प्रॉफिट अगर इससे हम लोग को भी मिले तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसको बैन नहीं करेंगे। तो फाइनली ये डिसीजन हुआ कि जो आपका गवर्नमेंट है कर्नाटका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो बोली कि हाँ, तो इसमें कुछ ऐसा हो कि बच्चे खेलते रहे, जो है भैया अब वो अपना समझे, इतना बच्चा जो है इससे एडिक्ट हो रहा है, बहुत की मौत भी हो जा रही है, तो उससे ठीक है भाई, वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर हमको इससे फायदा हो रहा है तो हम इसको बैन नहीं करेंगे। तो जो हाई कोर्ट है वो बोलता है कि ठीक है, तो आप इसको रेगुलेट कीजिए, मतलब इससे आप पैसा कमाइए। तो वो बोला कि ठीक है, तो अगर हमको इससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको बैन बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो वही बात हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक होता है गेम बाय चांस और एक स्किल गेम, तो दो चीज है। तो इसको जब पढ़िएगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट was to stop game chance and gambling. However, in the process, treating a game of skill under the same head is arbitrary, and the legislation is overreach of the judgment of the Supreme Court, which have allowed games of skill. तो गवर्नमेंट क्या कर दिया, अलाउ कर दिया गेम ऑफ स्किल। If I take this amendment act as a standard today, I am playing a game of chess online, and we say that the winner will take away an amount. It will amount to an offense. The act takes into its compass act which are not gambling. तो ये गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप बोले किसी को कि आप वो जीतेगा पैसा, अगर वो जीतेगा तो ये गैम्बलिंग में नहीं आता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, स्टेट गवर्नमेंट oppose the argument of petitioners advocate general Prabhu Malvin N. Nawadigi, appearing for the state government, said that the main objective of the Amendment Act is to stop the activities of gambling which affect public health and order. This is not a disappropriate legislation. This legislation cannot be thrown out of the ground of legislation because it comes under public order. ठीक है, तो पब्लिक खेलनी चाह रही है, वो उसको चाह रहा है कि वो खेले, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। Ultimately, what we are regulating is better or organized betting, and to say that if I bet on the game of skill is not betting has no foundation. We treat this online gambling much more pernicious than alcohol. ठीक है, तो इसको मान्यता दे दिया गया कि आप इसको बैन नहीं कर सकते हैं, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला सिर्फ कर्नाटका गवर्नमेंट ही पहला आदमी नहीं है। तो आप उससे पहले भी आपका जो पढ़िए कि अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका अ सिमिलर लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, तो ऐसा ही लॉ तमिलनाडु गवर्नमेंट भी बना चुका है पहले, was struck down by the Madras High Court in August 2021. दूसरा केस है कि in September 2021 the Kerala High Court had also given a notification issued by the state government specially banning the game of online
रमी व्हेन प्लेड फॉर चेक्स। ठीक है, तो रमी ये भी एक ऑनलाइन गेम है, तो इसको भी बैन करने के लिए बोला गया था, लेकिन सब कुछ हाईकोर्ट बोल दिया नहीं, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। ठीक है, तो एक सर्वे में हमको पता चला है आज के डेट में 73 जो परसेंट बच्चे हैं उनको या तो शूटिंग का गेम कुछ खेलना पसंद है या कुछ एडवेंचरस गेम खेलना पसंद है, और 45% पेरेंट्स जो है वो बताते हैं कि हमको बहुत तकलीफ होता है कि हम अपने बच्चे को ये सब मोबाइल या फिर गेम से हम दूर कर पाए, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का सिनेरियो ये है कि गेमिंग इतना मतलब कॉमन हो गया है सब में कि हर 10 में से आपका 8 बच्चा गेम को खेलता ही है, और उसमें से 5-6 बच्चा एडिक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो अब ये आपका जिम्मेदारी है कि आप अगर समझदार है तो जल्द से जल्द ये गेम खेलिए, लेकिन उसको एडिक्ट होने बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं लेने वाला है। अगर आप कुछ गलत कदम उठा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट इससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो व्हाट आर द सेंट्रल लॉज रिलेटेड टू लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। तो इंडिया में क्या कुछ लॉ है रिलेटेड टू गैम्बलिंग और बेटिंग? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल। लॉटरी इज कंसिडर्ड लीगल इन इंडिया। तो इंडिया में लॉटरी को बिल्कुल लीगल माना गया है। तो लॉटरी जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, अभी जैसे हम बताएं कि स्टेट गवर्नमेंट में ये अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है ये चीज। ठीक है, तो आपका इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है कि द कोड हैज प्रोविजन फॉर पब्लिशिंग एनीवन हु टू द अनॉयंस ऑफ अदर डज एन ऑब्सेंस एक्ट इन अ पब्लिक प्लेस और सिंग्स, रिसाइट्स और अटर एनी ऑब्सेस सॉन्ग बैलेट ऑफ वर्ड इन और नियर एनी पब्लिक प्लेसेस। तो मतलब कि क्या है कि आपके इंडिया में तो इन सब चीजों का मतलब कानून बना हुआ है कि कोई भी जो है आपका पब्लिक प्लेस में कोई गलत चीज नहीं कर सकता है, कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता ये सब गैम्बलिंग और इन सब चीजों के बारे में। लेकिन आप यहाँ देखिए, दीज प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी मे बी अट्रैक्टेड इफ एनी ऑप्शंस मैटर इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगर एडवर्टाइज किया जा रहा है, ऐसा कोई बेटिंग किया जा रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, तो सख्त इसके मतलब है, कानून है इसके बारे में कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेस में। लेकिन ये सारा जो कानून है इसको मतलब देखने वाला कोई नहीं है कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी चीज का फायदा जितना गेमिंग कंपनीज है वो उठा रही हैं और नया नया गेम ला रही है, जिसमें वो बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि वो आए, गेम खेले और उसमें पैसा लगाएं और जीते, और उनको कुछ लालच भी देती है कि हाँ इतना कॉइन्स आपका बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा, जो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो बच्चों को लगता है कि वो उस चीज को खेलेंगे तो अपने दोस्त से वो कंपटीशन करने लगते हैं, और कभी कभी ये इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि अगर कभी हार गए अपने दोस्त से तो वो गलत कदम भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके हाथ में है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके आप समझिए इस बात को कि गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए बना है, उसको प्लीज अपना डे टू डे लाइफ पे हावी होने मत दीजिए। ठीक है, Income Tax Act 1961 current taxation policy in India covers all types of gambling industry directly or indirectly। तो वो कवर तो करता है, लेकिन आज भी गेमिंग कंपनी गेम बना रही है नया नया, चाहे वो पबजी हो, चाहे वो फ्री फायर हो, चाहे वो ड्रीम फैंटेसी हो, चाहे वो रवि 11 और पता नहीं क्या क्या गेम, तो वो सारा आज भी बन रहा है और बहुत सारा बच्चे उनको बहुत ही इंटरेस्ट लेके खेल रहे हैं। उसको खेलना तो चलिए बात का बात है, उसको बिल्कुल उसको लत उसको लगा ले रहे हैं कि हाँ हमको अगर मोबाइल नहीं मिला, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अगर आप उनको अगर खाना खिलाना है, चुप कराना है, तो पहले आप उनके हाथ में मोबाइल दीजिए तभी जाके वो चुप होते हैं। तो ये हो गया है कंडीशन आज इंडिया का। ठीक है, कि मोबाइल गेम और इस सब के अलावा और उनको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आप समझ सकते हैं हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है और इसका पूरा प्रॉफिट, पूरा फायदा किसको हो रहा है, आप शायद वीडियो देख के समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये आप है जिसको ये बात समझना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको कोई गवर्नमेंट, कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा बताने कि हाँ आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सही होइए, ये आपके लिए सही है या वो सही है।
सिर्फ आप ही है जो डिसाइड कर सकते हैं, और आपके फैमिली मेंबर अगर कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज उनको बात को सुनिए, ठीक है। इस सब से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले आप अपना करियर बना लीजिए, कुछ कर लीजिए लाइफ में, इतना पैसा कमा लीजिए कि आप ये सट्टा जुआ खेल सके, उसके बाद ही आप इन सब चीजों में आइए, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।